मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टीला निवासी पिंटू सैनी हत्याकांड को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों ने सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि दीपावली की रात पिंटू सैनी के सिर पर हमला किया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक केवल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बाकी 7 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर शेष आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से बच रही है। परिजन और मोहल्ले के लोगों ने एसएसपी से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वे पिंटू सैनी की 13वीं की रस्म एसएसपी कार्यालय परिसर में ही करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने फिलहाल मामले में जांच तेज कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के शीघ्र प्रयास जारी है। नाम है आपका? सोनू मूछ सैनी बलेडी वाला बगैर सेना में राष्ट्रीय महासचिव। आज एसएसपी ऑफिस आए यहाँ काफी सारे लोगों के साथ, क्या मामला है? देखिए, मामला हाल ही का है। पिछले जो भी हमारे अप्रूव गया दीपावली का, उसमें खास दीपावली वाले दिन हमारे मिंटू सैनी की हत्या कर दी गई एक साजिश के तहत, जिसमें कहीं ना कहीं अनसुना और लापरवाही प्रशासन कर रहा था। उसी मामले को लेकर एसएसपी साहब से मुलाकात हुई है। उसमें ये चाहते हैं कि जो नाम दर्ज मुकदमे हैं, 9 लोगों के नाम है हत्या में, 302 में मुकदमा दर्ज है, तो उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। उसी को लेकर आज एसपी साहब से मुलाकात हुई। लोगों का नाम दर्ज मुकदमा है और किसी गिरफ्तारी? देखिए, नाम दर्ज मुकदमा जो है वो 9 लोगों के नाम है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 7 लोग फरार हैं। तो 7 लोगों के लिए ही हम आज एसपी साहब से मिले हैं और उनसे अपनी बात रखी है। क्या कहा कप्तान साहब? देखिए, कप्तान साहब का एक मजबूत आश्वासन है, बहुत बढ़िया आश्वासन उन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं 1 सप्ताह का समय मांगा है। 1 सप्ताह में वे साथों के साथ गिरफ्तारी हो जाएंगी। संतुष्ट है आप? देखिए, अभी संतुष्ट हैं क्योंकि जिले के सबसे बड़े नेतृत्व करने वाले एसएसपी होते हैं और उनकी बात से हम संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं 1 सप्ताह का समय उन्होंने अगर लिया है तो वे गिरफ्तारी भी होंगी, सारी बात होगी। अगर नहीं होती तो फिर समाज अपने हिसाब से अगला निर्णय लेगा। मामले में चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए थे आपके यहाँ? इसमें मामले में जो आपने कहा कि दरोगा चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुए हैं, वही बात एसपी साहब ने कही कि मेरे मामला कुछ संज्ञान में है और मैं इसे अच्छी तरह से देख रहा हूँ और आप निश्चिंत रहे कि कहीं ना कहीं आपको इंसाफ मिलेगा। तो मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। 1 सप्ताह का समय उन्होंने दिया है, तो अगला कदम जो उठाएंगे 1 सप्ताह के बाद उठाएंगे। नाम है आपका? सोनू सैनी सुदर्शन। एसएसपी ऑफिस आए, बताइए क्या मामला है? देखिए, हमारे बराबर में हमारे भाई खड़े हैं, राजू सैनी। इनके छोटे भाई की दीपावली के दिन इनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ। ये लोग पीड़ित परेशान होते हुए चौकी पर गए। चौकी पर इन्होंने तहरीर दी कि हमारे भाई को घायल कर दिया। स्थानीय चौकी पर भाई ने रिपोर्ट दबाई और 5 दिन का इंतजार करने के बाद मुकदमा तो दर्ज किया ही नहीं, प्लस हमारा जो भाई था वो इस दौरान गुजर गया। गुजरने के बाद आनंद फान में मुकदमा दर्ज हुआ। चौकी प्रभारी सस्पेंड किए गए और इस मामले का अभियोग पंजीकृत किया गया 302 में, जो बीएनएस की धाराओं में नई धाराओं में परिवर्तन हुआ है। मर्डर केस में वो मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन हमें सूचना मिली कि इस मामले में जो 9 अपराधी नामजद हैं, पूरे मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा गबन करने का काम किया गया। पुलिस इसमें नाम हटाना चाह रही है और धाराएं कम करना चाह रही है। हमारी सीधी चेतावनी है प्रशासन को। मीडिया के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, अगर हमारे परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम इसी ग्राउंड में अपने भाई की 13वीं का कार्यक्रम रखेंगे और अगर एक भी अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त, चाहे हमें यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक जाना पड़े, हम चैन से नहीं बैठने के। हमारे परिवार का एक पूरा का पूरा सदस्य गया, एक जवान लड़का गया है। प्रशासन की नजर में सिर्फ वो गिनती में एक आदमी हो सका, लेकिन हमारे पूरे परिवार का एक सदस्य पूरा जवान लड़का है हमारा।